फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जीडीपी के ऊपर बात करेंगे, जो कि स्टेटमेंट आ चुका है इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इंडियन इकोनॉमी बीट्स एक्सपेक्टेशंस विद 8.4% ग्रोथ। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट भी आ चुका है। कुछ न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस भी आ चुके थे कि इंडियाज Q3 जीडीपी ग्रोथ बीट्स प्रोजेक्शन, अपवर्ड रिविजन्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ये दिया कि रोबस्ट 8.4% जीडीपी ग्रोथ इन Q3 of 2023 to 2024 shows the strength of इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स पोटेंशियल। हमारे भारत की इकोनॉमी का स्ट्रेंथ डिनोट कर रही है और पोटेंशियल भी डिनोट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया क्योंकि रोबस्ट 8.4% जीडीपी की ग्रोथ दिखा रही है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ सर्जेड टू इट्स फास्टेस्ट रेट इन 18 मंथ्स फ्रॉम लास्ट 18 मंथ्स, या पिछले 18 मंथ्स में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट इंडियन इकोनॉमी दिखा रही है। फाइनल क्वार्टर ऑफ 2023 में भी ये 8.4% दिखा रही है। ड्रिवन बाय रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मींस दो कारण है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मेक इन इंडिया शायद उभर कर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हो रही है, ये दो चीज़ें डिनोट कर रही है इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेंथ और इट्स पोटेंशियल, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 को एक पॉजिटिव साइन दिखा रही है इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेट एंड शॉर्टकट वे में जीडीपी को समझेंगे, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड समझेंगे कि जीडीपी हेल्थ को किस तरह डिनोट करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक मेजरिंग टूल होता है हमारे मार्केट में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही है उसका टोटल आउटपुट का एक मेजर रहता है, उसका टोटल आउटपुट का कैलकुलेशन रहता है। किसकी वजह से? जीडीपी की वजह से। ये कंपैरिजन में भी काम आता है। फॉर एग्जांपल कंट्री 1, कंट्री 2 एंड कंट्री 3 की परफॉर्मेंस देखेंगे इकोनॉमी में, तो इनका जीडीपी कंपेयर करेंगे तो पता चलता है किस कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है। जैसे कि मेजरिंग टूल है टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, इसमें टाइम के साथ इसको कैलकुलेट करना पड़ता है टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज ए मॉनिटरी मेजर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय अ कंट्री। फॉर एग्जांपल, मार्च से लेके हम जून तक कैलकुलेट करेंगे इंडिया की जीडीपी। मार्च से लेके जून में मार्केट में जितने भी चीज़ों की खरीदारी हुई होगी, प्रोडक्शन हुआ होगा या सर्विसेज दी गई होगी, ऐसा प्रोडक्शन जो देश के अंदर हुआ होगा और उसी प्रोडक्ट को देश के बाहर भी भेजा गया होगा, इस पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की मार्केट वैल्यू निकाली जाती है जीडीपी के द्वारा। उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। वो इकोनॉमिक ग्रोथ इस पीरियड में दर्शाएगा कंट्री का। जीडीपी का कंसेप्ट जो दिया था, मॉडर्न कंसेप्ट, वो फर्स्ट डेवलप किया था साइमन कज़नेट्स ने इन 1934 में। इट डिनोट्स द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि देश की किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को ये डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। जीडीपी ग्रोथ अगर पास्ट जीडीपी कैलकुलेशन से इम्प्रूव हुआ होगा, उससे ज़्यादा आया होगा, तो इसकी इकोनॉमिक हेल्थ पॉजिटिव वे में बताई जाती है उस कंट्री की। इससे पहले क्या था जीडीपी, इससे पहले किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश की, किसी रीजन की कैसे इंडिकेट की जाती थी, उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते थे। प्रीवियसली जो था ये प्रेफर्ड एस्टिमेट रहता था। जो जीडीपी से किस तरह अलग है कि मेजर्ड प्रोडक्शन बाय अ कंट्रीज सिटीजंस एट होम एंड अब्रॉड रादर देन इट्स रेजिडेंशियल और रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है। इंडिया, कनाडा एंड ब्राज़ील 2021 तक, 1960 से लेके 1960 से लेके आप देख सकते हैं, तीन कंट्रीज़ का ग्राफ यहाँ पे लगा है। हमारे भारत का 2021 तक 3.18 लाख करोड़ यूएसडी डॉलर्स में थे। अब इसका यही कहने का मतलब है कि जीडीपी मूव्स अप, इट्स एन इंडिकेटर दैट इकोनॉमी इज मोर प्रोडक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर जीडीपी सही जा रहा होगा, अप ट्रेंड में जा रहा होगा या पॉजिटिव में जा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल पिछले टाइम फ्रेम में 7% अगर आया होगा तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम में आ गया 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, इट मीन्स देश की इकोनॉमी प्रोडक्टिव बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, गुड्स बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज हो रही है और मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। सेकेंड, विल अंडरस्टैंड कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ जीडीपी इज डिटरमाइंड। जीडीपी कैन बी डिटरमाइंड इन 3 ways।
तीन अलग प्रकार अलग रास्तों से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। पहला प्रोडक्शन अप्रोच रहता है, दूसरा इनकम अप्रोच, तीसरा स्पेक्यूलेटेड एक्सपेंडिचर अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच जो पहला रास्ता है उसको आउटपुट अप्रोच भी कहते हैं या वैल्यू एडेड अप्रोच भी कहा जाता है। वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना वैल्यू, हाउ मच वैल्यू इज कंट्रीब्यूटेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ आउटपुट या तो हम इस तरह लेंगे कि वैल्यू एडेड फ्रॉम ईच ऑफ द मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स। इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे, प्राइमरी आ जाएगा, सेकेंडरी आ जाएगा, जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं और अन्य प्रकार के सेक्टर्स हैं उनसे कितना वैल्यू ऐड हुआ, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वार्टरनरी है, इनसे कितना वैल्यू ऐड हुआ उसको हम वैल्यू एडेड अप्रोच में ले जाएंगे, कंट्रीब्यूट कितना हुआ। दूसरा होता है इनकम अप्रोच। ये किस तरह किया जाता है, द सम ऑफ प्राइमरी इनकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रेजिडेंट प्रोड्यूसर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल किस तरह की इनकम्स, इनकम फ्रॉम पीपल इन जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल वेज एंड सैलरीज, प्राइवेट एम्प्लॉयज आ जाएंगे, इनमें उनकी इनकम कैसे आ रही है, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी का अपना बिजनेस है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, उसको इनकम वहां से कितना जनरेट हो रहा है वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज हुई या कोई प्राइवेट सेक्टर की कोई टाइप ऑफ बिजनेस आ गया वो भी इसमें आ जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इसमें आ जाएंगे, उनका कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, उधर से कितना प्रॉफिट आ रहा है, उनकी कितनी इनकम जनरेट हो रही है। रेंट इनकम फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड, किसी ने फ्लैट्स बना दिए लैंड पे और उससे रेंट अचीव कर रहा है, इनकम उससे भी जनरेट हो रही है, वो भी ऐड हो जाएगा किसमें, इनकम अप्रोच में। थर्ड स्पेक्यूलेटेड एक्सपेंडिचर अप्रोच, इसमें क्या होता है, कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, एक्सपोर्ट्स एंड नेगेटिव इंपोर्ट्स। तो इसमें क्या होता है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फाइनल यूजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, all uses except intermediate consumption measured in purchasers prices। अब जीडी की फॉर्मूला इस तरह रहती है, जीडीपी इसमें पर्सनल एंड पब्लिक कंजप्शंस को ऐड करना पड़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी ऐड करना पड़ता है, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ वो भी ऐड करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करना पड़ता है, ये जाके जीडीपी का वैल्यू देता है हमें। इस चीज को जीडीपी फॉर्मूला कहते हैं। इसको इस स्टैंडर्ड में भी लिखा जाता है इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जे प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम क्लोज ब्रैकेट। अब ये किसने दिया, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग जीडीपी कंटेन्ड इन द बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 में जो पब्लिश हुई है। कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को रेफर करना पड़ता है, ऐसे ही जीडीपी को भी रेफर करना पड़ता है टू मेजर जीडीपी इन द बुक ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। फ्रेंड्स, आई होप कि एक छोटे से लेक्चर में आपको जीडीपी की डेफिनेशन, एक थॉरो कैलकुलेशन समझ आई होगी, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ किस तरह डिनोट करती है, वर्ल्ड लेवल पे पूरी कंट्रीज, सब कंट्रीज के साथ ग्रोइंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। I have a small request, please subscribe this channel, share with students, your student groups. Thank you viewers, thank you students, take good care of yourself.